नमस्ते। मैं नरेंद्र दुबे सागर मध्य प्रदेश से। आज मध्य प्रदेश जीके में छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ राज्य है, पूर्व में छत्तीसगढ़ की जानकारी देखेंगे। कैसा है छत्तीसगढ़, कब बना, क्या है उसकी हिस्ट्री रही, क्या संस्कृति है, भाषा क्या है, अन्य अन्य तथ्य जितने भी हो सकता है हम उतना डिस्कस करेंगे आज। हमारो छत्तीसगढ़, ये उसका मैप आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या 2,55,45,000 के लगभग है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। घनत्व 189 किलोमीटर पर व्यक्ति है। क्षेत्रफल 1,35,194 किलोमीटर। जिले 28। राजभाषा हिंदी छत्तीसगढ़ी। गठन 1 नवंबर 2000। सरकार छत्तीसगढ़ सरकार। राज्यपाल अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विधानमंडल विधानसभा 90 सीटें। भारतीय संसद राज्यसभा 5 सीट, लोकसभा 11 सीट। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर। छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य है। पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। डॉक्टर हीरालाल के मतानुसार छत्तीसगढ़ चेदसी गढ़ का अपभ्रंश हो सकता है। कहते हैं किसी समय इस क्षेत्र में 36 गढ़ थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है। गढ़ों की संख्या में वृद्धि हो जाने पर भी नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा राज्य है जिसे महतारी माँ का दर्जा दिया गया है। भारत में दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनका नाम विशेष कारणों से बदल गया। एक तो मगध, जो बौद्ध विहारों का अधिकता के कारण बिहार बन गया, और दूसरा दक्षिण कौशल, जो छत्तीसगढ़ को अपने में समाहित रखने के कारण छत्तीसगढ़ बन गया। किंतु ये दोनों ही क्षेत्र अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत को गौरवान्वित करते रहे। छत्तीसगढ़ तो वैदिक पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिर तथा उनके भग्नावशेष इंगित करते हैं कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संस्कृतियों का विभिन्न कालों में प्रभाव रहा है। एक संसाधन संपन्न राज्य, यह देश के लिए बिजली और इस्पात का एक स्रोत है, जिसका उत्पादन कुल स्टील का 15% है। छत्तीसगढ़ भारत में सबसे तेजी से विकसित राज्यों में से एक है। हिस्ट्री, इतिहास देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्राचीन काल के दक्षिण कौशल का एक हिस्सा है। इसका इतिहास पौराणिक काल तक पीछे की ओर चला जाता है। पौराणिक काल का कौशल प्रदेश कालांतर में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल नाम से दो भागों में विभक्त हो गया था। इसी का दक्षिण कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ कहलाता है। इस क्षेत्र में महानदी, जिसका नाम उस काल में चित्रोत्पला था, का मत्स्य पुराण, महाभारत के भीष्म पर्व तथा ब्रह्म पुराण के भारतवर्ष वर्णन प्रकरण में उल्लेखित है। वाल्मीकि रामायण में भी छत्तीसगढ़ के बीढ़ा वनों तथा महानदी का स्पष्ट विवरण है। स्थित सिहावा पर्वत के आश्रम में निवास करने वाले श्रृंगी ऋषि ने अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिससे कि तीनों भाइयों सहित भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार हुआ। राम के काल में यहाँ के वनों में ऋषि मुनि तपस्वी आश्रम बनाकर निवास करते थे और अपने वनवास की अवधि में राम यहाँ आए थे। इतिहास में इसके प्राचीनतम उल्लेख 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग के यात्रा विवरण में मिलते हैं। उनकी यात्रा विवरण में लिखा है कि दक्षिण कौशल का की राजधानी सिरपुर थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा की संस्थापक बोधिसत्व नागार्जुन का आश्रम सिरपुर श्रीपुर में ही था। इस समय छत्तीसगढ़ पर सातवाहन वंश की एक शाखा का शासन था।
महाकवि कालिदास का जन्म भी छत्तीसगढ़ में ही हुआ माना जाता है। प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से प्रसिद्ध इस प्रदेश में मौर्यों, सातवाहनों, बाकाटकों, गुप्तों, राजसी तुल्य, कुल, शरभपुरीय वंशों, सोमवंशियों, नल वंशियों, कलचुरियों का शासन था। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन भी था। कई जगहों पर मौजूद क्षेत्रीय राजवंशों में प्रमुख थे बस्तर के नल और नागवंश, कांकेर के सोमवंशी और कवर्धा के फणी नागवंशी। बिलासपुर जिले के पास स्थित कवर्धा रियासत में चौरा नाम का एक मंदिर है, जिसे लोग मंडवा महल भी कहा जाता है या कहते हैं। इस मंदिर में सन 1349 ईस्वी का शिलालेख है, जिसमें नागवंश के राजाओं की वंशावली दी गई। नागवंश के राजा रामचंद्र ने यह लेख खुदवाया था। इस वंश के प्रथम राजा अहिराज कहे जाते हैं। भौरम देव के क्षेत्र पर इस नागवंश का राजत्व 14वीं सदी तक कायम रहा। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक दृष्टि से कैसा है? छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग, उत्तर पूर्व में उड़ीसा और झारखंड, दक्षिण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य स्थित हैं। यह प्रदेश ऊंची नीची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ घने जंगलों वाला राज्य है। यहाँ साल, सागौन, साजा और बीजा और बांस के वृक्षों की अधिकता है। यहाँ सबसे ज्यादा मिश्रित वन पाया जाता है। सागौन की कुछ उन्नत किस्म भी छत्तीसगढ़ के वनों में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बीच में महानदी और उसकी सहायक नदियां एक विशाल और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं, जो लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा और 322 किलोमीटर लंबा है। समुद्र सतह से यह मैदान करीब 300 मीटर ऊंचा है। इस मैदान के पश्चिम में महानदी तथा शिवनाथ का दोआब है। इस मैदानी क्षेत्र के भीतर रायपुर और बिलासपुर जिले के दक्षिणी भाग है। धान की भरपूर पैदावार के कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र के उत्तर में मैकल पर्वत श्रृंखला सरगुजा की उच्चतम भूमि ईशान कोण में है। पूर्व में उड़ीसा की छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं और आग्नेय में सिहावा की पर्वत श्रृंग है। आग्नेय एक दिशा है। दक्षिण में बस्तर भी गिरिमालाओं से भरा हुआ है। छत्तीसगढ़ के 3 प्राकृतिक खंड हैं। उत्तर में सतपुड़ा, मध्य में महानदी और उसकी सहायक नदियों का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण में बस्तर का पठार। राज्य की प्रमुख नदियां हैं महानदी, शिवनाथ, खारून, शोणूर, आरपा, पैरी तथा इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी लंबी है, फिर भी देखते हैं। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ। इसकी राजधानी नागपुर थी। मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ एक जिला था। 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना, जिसका मुख्यालय रायपुर था। जिसके साथ ही छत्तीसगढ़ में 3 जिलों रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर का निर्माण भी हुआ। सन 1905 में जसपुर, सरगुजा, उदयपुर, चांग चांग भाखार एवं कोरिया रियासतों को छत्तीसगढ़ में मिला लिया गया। टंग ट्विस्टर टाइप का लग रहा है। तथा संबलपुर को बंगाल प्रांत में मिलाया गया। इसी वर्ष छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र बनाया गया। सन 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा, अतः इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा व संकल्पनाकार कहा जाता है। आज की वीडियो में यहाँ तक। अगले वीडियो में यहाँ से आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे, स्पष्ट तौर पर यहीं से आगे का पार्ट। आज के लिए सभी का मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे सपोर्ट करने के लिए फिर से मैं सभी का कृतज्ञ, सभी का आभार, धन्यवाद।